सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री वाले सेक्शन को लेकर पोएट्री में आज हमारी ये दूसरी पोएम और दूसरी पोएम का पार्ट 4। इससे पहले हमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ पार्ट थर्ड तक हमने चर्चा की। आज हमारा स्टेंजा नंबर 4 रहेगा। आज इस स्टेंजा के ऊपर बात करने के बाद में हम वापस एक बार जितने हम स्टेंजा पढ़े प्रत्येक स्टेंजा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं इस स्टेंजा को, और स्टेंजा नंबर 4 को पढ़ने से पहले आज हम थोड़ी इसकी मीनिंग देख लेते हैं। जैसे लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। लेफ्ट का तात्पर्य होता है छोड़ना। डार्केस्ट, डार्केस्ट का अर्थ होता है उदास। सामान्य भाषा में अगर देखा जाए तो डार्क का अर्थ होता है अंधेरा, है ना। एडवाइजर, एडवाइजर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको सलाह देता हो, सलाहकार। ब्राइट, ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला। और यहां पर एक वर्ड आया नीड, है ना। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, आवश्यकता। क्लियर, ठीक है। और आपको लास्ट लाइन में एक वर्ड देखने को मिलेगा दी। पुरानी इंग्लिश में जैसे वर्तमान समय में हम कहते हैं द, THE द, लेकिन ये वर्तमान समय में इस द को हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन पुरानी अगर हम इंग्लिश देखें, पुरानी लिटरेचर की इंग्लिश को देखें, जब मिल्टन और शेक्सपियर थे तो वो क्या करते, कभी कभी द के लिए क्या यूज करते, वो दी। क्या यूज करते, वो दी। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। The friends who had left me, the friends who had left me, come back everyone। यहां तक कवि क्या कहता है कि जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे, कम बैक, आ रहे हैं। एवरीवन, वो प्रत्येक मेरा मित्र जो मुझे मुसीबत के समय छोड़कर चला गया था, कम बैक एवरीवन, प्रत्येक एक एक करता हुआ मेरे सामने आ रहा है। And darkest advisors looked bright as the sun। उस समय तो उन्होंने अपने चेहरों को लटका लिया। जब मैं उनके पास में मदद के लिए गया था, मैंने उनसे गुहार की थी कि मैं विपदा में हूं, मैं विपत्ति में हूं, आप मेरी मदद करें। तब उन्होंने अपने चेहरों को ऐसे लटकाया कि मानो उनके पास में कुछ है ही नहीं। तब वो मेरे लिए क्या साबित हुए थे, ऐसे सलाहकार जो कैसे हो, उदास हो। लेकिन उस समय के वो उदास चेहरे आज जब मैं पैसे वाला हो चुका हूं, जब मैं समृद्ध हो चुका हूं, जब मैं धनवान हो चुका हूं, जब मैं समृद्ध हो चुका हूं हर काम में, तब वही उदास चेहरे आज मेरे सामने आ रहे हैं। कैसे लगते हुए, लुक्ड ब्राइट एज द सन, मानो सूर्य की तरह चमकते हुए आ रहे हैं। क्योंकि आज मुझे उनकी जरूरत नहीं है ना। तो किसी समय पहले उन्होंने अपने आप को ऐसा सलाहकार साबित किया जो कैसा था, उदास। लेकिन आज मेरे इस समय में वो ऐसे आ रहे हैं सूर्य की तरह चमकते हुए। I need them no more। कभी साफ साफ कहता है I need them no more, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। As they all understand, जैसा कि वो सब जानते हैं। As they all understand, कभी साफ कहता है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। As they all understand, वे सब के सब इस बात को जानते भी हैं। कहाँ यार, उस समय हमने अपने इस मित्र की मदद नहीं की थी, आज हम इसके पास आ रहे हैं और ये हमें आज तवज्जो नहीं दे रहा है, आज हमें कोई बैठने के लिए नहीं कह रहा है, प्राथमिकता नहीं दे रहा है। तो सबको मालूम है जैसा हम किसी के साथ में करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, है ना। अब देखो कवि आखिर में क्या कहते हैं, आई थैंक दी, मैंने धन्यवाद कहा अपने दाहिने हाथ को, मतलब अपनी मेहनत को मैंने धन्यवाद कहा। आई ट्रस्ट दी,
मुझे विश्वास है अपनी मेहनत पर, माय गुड राइट हैंड, और मुझे विश्वास है अपने दाहिने हाथ पर। दाहिने हाथ का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, माय गुड राइट हैंड का मतलब हाथ, और हाथ चाहे कोई सा भी हो, हाथ एक हाथ के माध्यम से। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे संस्कृति में राइट हैंड को बताया गया है अच्छा, और लेफ्ट हैंड को किसी न किसी रूप में हल्का सा तथ्य काम में लेते हुए इसको क्या बताया गया है, नेगेटिव। ये हमारा हाथ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन जब कोई हम काम करते हैं तो हमारे दोनों हाथों का क्या रहता है, कॉम्बिनेशन, तो फिर हम क्या करते हैं, कोई काम कर पाते हैं। तो कवि यही तो कहता है हमसे कि मुझे विश्वास है अपने हाथों पर, अपनी मेहनत पर। अब देखिए आपके लिए आज का होमवर्क है, why did the poet search for a friend prove to be fruitless? क्यों कवि की तलाश अपने मित्र के लिए बेकार चली गई? क्यों कवि की तलाश अपने मित्र के लिए बेकार चली गई? हमें मालूम है कवि कहता है कि मैंने तलाश की एक ऐसे मित्र की जो मेरी मदद करे, लेकिन किसी ने मेरी मदद की ही नहीं, तो इस प्रकार मेरी वो तलाश क्या चली गई, बेकार। Why did the poet feel disappointed? Why did the poet feel disappointed? कवि दुखी क्यों हुआ, कवि निराश क्यों हुआ? तो हमें मालूम है कवि सभी के पास में जाता है, अपने मित्रों के पास में, अपने परिचितों के पास में, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो इस प्रकार कवि कहता कि all the companions were shy, सभी के सभी मेरे मित्रगण मेरे प्रति क्या बन गए, शर्मीले, मतलब उदास बन गए, shy, and all the acquaintances were cold, और सभी के सभी मेरे परिचित मेरे प्रति क्या बन गए, नीरस, उबाऊ, किसी ने मेरी मदद नहीं की। तभी तो कहता है वो सब के सब सलाहकार में कैसे थे, डार्केस्ट। तो इस प्रकार हमने स्टेज नंबर 4 को देखा, ये मेनू देखी, और ये आपके लिए है ना 2 क्वेश्चन थे, कल पहला दूसरा था, आज तीसरा क्वेश्चन है, आज और ये चौथा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार 4 पार्ट के माध्यम से, स्टेज 4 के माध्यम से आज हमारी दूसरी पोएम पोएट्री वाले सेक्शन में दूसरी पोएम पूरी हो चुकी है। कल हम इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस पोएम का हम एक कल एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्टेंजा करेंगे, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, फिर है ना आगे वाली पोएम के ऊपर हम चलेंगे। तो इसमें देखो क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बार के लिए 2020 और 21 के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सभी के सभी मित्र जो मेरे लिए क्या थे, डार्केस्ट एडवाइजर, वो आते हैं और मैं उनको प्राथमिकता नहीं देता हूँ। मुझे विश्वास है अपने कठिन हाथों पर और अपनी इस मेहनत पर। कवि कहता है कि उन्हें मालूम है, और ये इस प्रकार मीनिंग थी आपकी, ये थे आपके 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को इस पोएम की पूरी मीनिंग याद करनी है, 4 क्वेश्चन याद करनी है। कल हम चर्चा करेंगे ये जो लिखा हुआ है एक्सटेंजर 4th या 3rd किसी एक को लेंगे हम, और उसका रेफरेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट समझते हुए उसका हम क्या करेंगे, उत्तर करेंगे, है ना। और फिर 1 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेते हैं पूरी पोएम के ऊपर। कवि कहता है कि एक दफा मैं मुसीबतों से घिर चुका था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, और लोगों के ऊपर विश्वास करना ऐसा ही है जैसे मिट्टी का घर बनाना। कवि कहता है कि फिर मैंने अपना विश्वास ईश्वर के प्रति दिखाया, और अपनी कठिन मेहनत के प्रति मैंने अपना विश्वास दिखाया। इस प्रकार मैं पैसे वाला हो गया, और इस प्रकार मेरी मेहनत ने और ईश्वर के प्रति मेरी आस्था ने मुझे दुखों से बाहर निकाल लिया। तो इस प्रकार ये हमारी पूरी पोएम आज दूसरी पूरी होती है। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।